स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो यार, कहा जा रहा है कि आरबीआई का एक फैसला और आपको 1,40,000 का नुकसान भी हो सकता है और 1,40,000 का फायदा भी हो सकता है। तो जिस फैसले का इंतजार इनफैक्ट पूरा देश कर रहा है ना, यह फैसला कल आने वाला है। जी, हम बात करने वाले हैं आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी को लेके, तो उसके बारे में बात करेंगे, प्लस मार्केट के सेंटीमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कैसा मार्केट चला आज, और आपको 1,14,000 का जो फायदा है मैंने क्या कैलकुलेट किया और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इन चीजों के लिए, उसको लेके बात करेंगे। और खासकर एफआईआईस, लगातार ये बात चल रही है, बीच में एफआईआईस परसों के दिन थोड़ी सी परचेसिंग किए थे, लोग खुश हो गए थे, लेकिन एक्चुअल रीजन कि सर एफआईआईस क्यों सेलिंग कर रहे हैं और जब सेलिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम पैसा अभी कहां किस मार्केट में लगा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस आपके बहुत सारे पोर्टफोलियो आ गए हैं, उसमें से हमने कुछ पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया है, पोर्टफोलियो चेकआउट करेंगे कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो। देखते हैं यहां के मार्केट का सिनेरियो कैसा रहा। अगर मार्केट की बात करें तो आज अगर सेंसेक्स की बात करोगे, लगभग ऐसा माहौल बन रहा था कि मार्केट थमा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि तूफान आने से पहले मार्केट में कंसोलिडेटेड फेज मार्केट लगा चला। चाहे आप ट्रेडिंग की बात करो, चाहे इन्वेस्टिंग की बात करो, मुझे लगता है कि शाम तक या तो पोर्टफोलियो डाउन होगा, नहीं तो बिल्कुल मोमेंटम नहीं होगा। यह है। बाकी अगर बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आज लोग थोड़ा सा डरे हुए रहे, कोई खरीदारी का माहौल बना ही नहीं। तो मार्केट का मूवमेंट पूरा कंसोलिडेटेड फेज में रहा, मतलब मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं रहा। ओवरऑल मार्केट एक ऐसे इंतजार में है, एक डिसीजन के इंतजार में है। अगर एक डिसीजन अच्छा होगा डेफिनेटली मार्केट में तेजी होगी। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। देखो, एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि कल जब रेपो रेट को लेके बात होगी और आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी, तो यहां एक्सपेक्टेशन है कि 0.25% रेट कट हो सकता है। 25 बीपीएस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यह नहीं हुआ तो कैसा नुकसान होगा, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखो, बहुत ही ध्यान समझना, क्योंकि अगर आपने लोन लिया है, होम लोन ले लिया है, कार लोन ले लिया है, कुछ भी बहुत इंपैक्ट कर सकता है। सिंपल से मैं आपको बताऊं, अगर आपने होम लोन लिया है 30 लाख का, इंटरेस्ट रेट लगभग आपका 8.5% चल रहा है। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर रेट कट हो जाए, थोड़ा सा राहत मिल जाए। एज ए पब्लिक, एज ए इंडस्ट्रियल पर्सन, यहां थोड़ी राहत की उम्मीद हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहां राहत मिलेगी डेफिनेटली मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और यहां एक एफआईआईस का भी सेंटीमेंट बन सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री में भी काफी लोग जो पर्सनल लोन लेके चलते हैं, बिजनेस लोन लेके चलते हैं, वहां रेट कट से काफी पैसे बचेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपने घर लिया है, 30 लाख का लोन लिया है, तो आप कितना बचा सकते हो। अगर कल रेट कट होता है तो कितना आपका बचेगा। देखो, होम लोन 30 लाख आपने लिया, इंटरेस्ट रेट पहले 8.5% मान लो चल रहा है, और आपकी ईएमआई लगभग 26,035 पे है, 20 साल का ड्यूरेशन है। देखो, टोटल आपको यहां पैसा देना पड़ेगा 62,48,000। ये कितने सालों में? 20 सालों में। लेकिन अगर हमारे आरबीआई गवर्नर साहब थोड़े से कल अगर डिसीजन लेते हैं, रेपो रेट को लेकर रेट कट करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, क्या इंपैक्ट बढ़ेगा आप देखो। हमने यहां 8.5% लिया है, 8.25% यहां लिया है। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 0.25 यहां रेट कट हो सकता है कल। इससे ज्यादा होगा तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मार्केट को अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इतना भी होता है तो भी आपको ओवरऑल 20 सालों बाद यहां जब आपको 62 लाख यहां करोगे, तो 20 साल बाद यहां 61,34,000, 61,34,000 आपको जमा करना होगा। तब 1,14,000 आपका कंप्लीट बचेगा। देखो, कैलकुलेशन में ऑनलाइन भी किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा है कि अगर यहां आप बचाते हो तो काफी चीजें देखने को मिलेगी। कोई भी आप होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर कर लेना। सिंपल मैंने यहां किया है कि देखो, 30 लाख का लोन हमने लिया है, 8.5% में जहां मुझे 62,48,000 यहां जमा करना पड़ेगा। अगर मैं देखो यहां कैलकुलेशन अगर करता हूं कि मैं यहां 8.5 की जगह पे 8.25 कर देता हूं। देखो, जैसे मैंने किया कैलकुलेशन, केवल हमारी जहां
इससे 62 लाख थी, अभी हो गई 61 लाख। मतलब देखा जाए हमें यहां क्या रिलीफ मिलेगा, आप देख सकते हैं मंथली ईएमआई में भी हमें काफी रिलीफ मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फंडा है, और लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कल के बाजार को लेकर, बाकी देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा अगर बात करें कि तीसरा क्या हो सकता है, देखो यार यहां ट्रेडर इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एज ए ट्रेडर हमने पिछले मंडे का मार्केट उतना शानदार नहीं था, ट्यूसडे को अच्छी खासी हमने प्रॉफिट बुकिंग की थी। 2 दिन से मार्केट काफी कंसोलिडेटेड फेज में है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, आपको काफी पता होगा 2 दिन का मार्केट में इतना स्लो डाउन था कि अगेन एक तेजी देखने को मिल सकती है। या तो बहुत तेजी रहेगी या मार्केट में बहुत गिरावट हो सकती है। तो ये जरूर रहेगा ऐसे कंडीशन में। देखो मैं यही कहूंगा जितने भी ट्रेडर हमारे साथ काम कर रहे हैं, ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं रखना है। 2 दिन के बाद कंसोलिडेटेड फेज के बाद मार्केट या तो अच्छी तेजी हो सकती है या लो भी हो सकता है। इन चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है। एज ए इन्वेस्टर मैं यही कहूंगा कि देखो फॉल अगर रेट कट नहीं होता है, क्योंकि मार्केट उम्मीद कर रहा है यहां रेट कट नहीं होता है, तो अगेन मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे कंडीशन में देखो घबराना नहीं है, और बेसिकल होराइजन कम से कम मोर देन 5 इयर्स रखना है। क्योंकि देखो ये ट्रिगर पॉइंट है, और इसके बाद तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट और आने वाला है। आई थिंक नेक्स्ट वीक में एक इंपॉर्टेंट टैक्स के भी अनाउंसमेंट होने वाली है, तो उसको लेकर भी लगातार बाजार बातें कर रहा है। बाकी अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। सर अपना पोर्टफोलियो देखो डाइवर्सिफाई हमें रखना ही है, और खासकर ऐसे कंडीशन पे कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक चीजों को आपको बहुत ज्यादा निवेश नहीं करना है। देखो खासकर अभी देखो यार एफआईआईज क्यों इंडियन मार्केट से घबरा रहे हैं, क्योंकि एक चीज मैंने डाला है, हमने काफी चीजें सब डिस्कस कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईआईज इंडियन मार्केट से घबरा रहे हैं, इसके पीछे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक, यार ये चार्ट देख लो आप। यहां 2 सिनेरियो आप देखोगे, 2 इंडेक्स को लेके हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में बात करें, जो भारतीय कंपनी है, जो आप देख सकते हैं कि लगभग यहां आपको व्हाइट कलर में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और अगर जो येलो देखोगे ये यूएस की कंपनी है, जो बेसिकली S&P 500 को रिप्रेजेंट करती है। अब ऐसे कंडीशन पे एक चीज तो क्लियर देखने को मिल रहा है, हमने डेटा चेक किया 2000 से 2000 तक 21 आने वाले 4 साल का भी लगभग सेम है। आप देखो यहां लगभग दोनों का डेटा चेकआउट करेंगे तो जहां निफ्टी 50 ने 14% का रिटर्न दिया है, वहीं S&P 500 भी अराउंड 14.20% का रिटर्न दिया है। एफआईआईज को अगर शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में निवेश करना है तो यहां कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना पड़ता है। सेम एफआईआईज अगर यूएस मार्केट में कोई शेयर बाई कर रहे हैं, कुछ भी निवेश कर रहे हैं, सर वहां कोई टैक्सेशन है ही नहीं, ये छूट मिलती है एफआईआईज को। तो ऐसा मार्केट जहां उनको मोर देन 5% 8% वैल्यूएशन से रिटर्न मिले, एफआईआईज वहीं जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और सबसे बड़ा फैक्टर है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन को लेके भी एफआईआईज बहुत ज्यादा इसमें टेंस है, इसीलिए यूएस मार्केट में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। चलो पोर्टफोलियो देख लेते हैं, काफी लोग का पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए आए। सबसे पहले आकाश जी गए, संदीप सर बिहार से हूं, मैं 10 साल इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा पोर्टफोलियो 4000 का एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप का है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के प्लान करना चाह रहे हो तो जब भी आपको मौका मिले ना, आप स्टेप अप एसआईपी करना, खासकर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, एसबीआई स्मॉल कैप में, दोनों में प्लान करना। बाकी यहां आपका जो रिस्क प्रोफाइल लग रहा है वो मॉडरेट टू हाई लग रहा है, तो ये भी चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सर, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 45,000 लमसम किया है 2000 पर मंथ, बंधन स्मॉल कैप में 25,000 का लमसम 2000 पर मंथ। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो आप लोग, कोई भी फंड हो अगर उसमें आपने एसआईपी करके रखा है ना, कोशिश करो उसमें लमसम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगेन आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है एज एसआईपी, लमसम भी करोगे तो डाइवर्सिफिकेशन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, मतलब मौका नहीं मिलेगा कि हम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सके। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि पीएसयू फंड्स में अगर निवेश कर रखे हो तो कह रहे हैं एसबीआई पीएसयू में सर निवेश करके रखा है, निगेटिव रिटर्न दे रखा है। देखो पीएसयू मैंने ऑलरेडी कहा है कि सेक्टोरियल फंड्स है, अगर आपने निवेश कर रखा है सर, समय 2 से 3 साल आपको देना पड़ेगा, जब ताकि आपको रिटर्न ठीक ठाक मिल सकता है। कोटक में ठीक है, इंडेक्स फंड है, यूनियन एक्टिविटी मोमेंटम फंड में 5000 लमसम कर रखा है, ठीक है आपका। बस मैं यही कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई फंड आप सिलेक्ट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, तो कोशिश करो लमसम के लिए कोई और कैटेगरी कर सकते हो, लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हो, मल्टी ले सकते हो, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसका है सर। अगला क्वेश्चन है सर, संदीप सर रिव्यू कर लीजिएगा, पोर्टफोलियो 10 साल का है, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप 1000, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप। आप बेटर है कि निप्पॉन स्मॉल कैप को 500 यहां से हटा के आप यहां कर दो, 3 फंड में ही आपका काम हो जाएगा, और करने की जरूरत नहीं है। और एक एसआईपी चालू करनी है 1000 की। देखो अगर आप 1000 करना चाह रहे हो, आपने लार्ज एंड मिड कैप ले लिया, फ्लेक्सी ले लिया, स्मॉल कैप ले लिया,
आप चाहो तो एक मिड कैप और प्लान कर सकते हो, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हो, एचडीएफसी का मिड कैप फंड ले सकते हो, बाकी सब बढ़िया है। ठीक है, एंटी क्रिकेट साहब निरंजन मिश्रा जी, नीरज मिश्रा क्वेश्चन है सर, गुड इवनिंग। हमने 15,000 का एसआईपी स्टार्ट किया 2024 से, रिव्यू कर लीजिएगा। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड में भी 2000 डाला है, आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में मोतिलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। आपका फंड बढ़िया दिख रहा है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि आपने लगभग मिड कैप भी अच्छा खासा रखा है, लार्जर मिड कैप भी रखा है, फ्लैक्सी भी रखा है, तो आप चाहो तो यहां एक मिड कैप हटा सकते हो, चाहो तो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सिस मिड कैप चाहो तो एसबीआई मैग्नम, तो एसबीआई मैग्नम में 4500 कोई दिक्कत नहीं, आप इसको चाहो तो हटा सकते हो। यहां आप हटा के ना आप प्लान करो, आप चाहो तो प्लान करके आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में डीएसपी ले सकते हो, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा ना ज्यादा रिस्क वाला नहीं बनेगा। हालांकि इफ यू हैव मोर देन 10 ईयर्स तो ये फंड आपका अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं क्यों इंडेक्स फंड ऐड करने के लिए बोल देता हूं, क्योंकि लोग क्या होता है ना, शॉर्टर ड्यूरेशन में लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि सर पोर्टफोलियो क्या होगा, कैसा होगा, तो इन चीजों को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखो हमने 4 पोर्टफोलियो पिक किया है, वीडियो से लंबी ना हो जाए, आप लोग लगातार भेजते रहो, बाकी हम पिक करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को पिक करना। जिनको जल्दी चाहिए वो प्राइम सर्विस यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आपको 1-2 दिन में पोर्टफोलियो बन के मिल जाता है, राइट। कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे जरूर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।